हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। जय जिनेंद्र सभी को। आज मेरे वीडियो में कोई प्लांट्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जैसे हर रोज़ में नए नए प्लांट्स की डिस्कशन चलती रहती है, आज वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो रिलेटेड मेरे प्लांट से ही है। मैं हमेशा आपको फर्टिलाइज़र के बारे में बात करती रहती हूँ। कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र्स है, कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ जो प्योर है, ऑर्गेनिक है, जिसे मैं घर पे बना रही हूँ और उसे पूरा साल स्टोर करती हूँ। फिर पूरे साल में जब भी चाहे मैं ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज़र मेरे पौधों को दे सकूँ। क्या आपने गेस कर लिया किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? नहीं ना? चलिए बताती हूँ। इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज भी कर दीजिए। हर रोज़ हर नया वीडियो प्लांट्स की इन्फॉर्मेशंस लेकर आती रहती हूँ आपके पास। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र भी दो टाइप के रहते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और एक केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र वो रहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे कि डीएपी है, एनपीके है, एप्सम सॉल्ट है। कोई प्लांट बूस्टर रहते हैं जो कंपनी में बनाते हैं। वो केमिकल फर्टिलाइज़र केमिकल चीज़ों से डाल के उसे प्रिपेयर किया जाता है। और एक ऑर्गेनिक रहते हैं फर्टिलाइज़र जो हम घर पे ही बनाते हैं। जैसे हमारे किचन वेस्ट से सब्जियों के और फूलों के जो फल के फूल के जितने भी छिलके निकलते हैं उनसे हम उन्हें डाइल्यूट करके हम पौधों पर देते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। और कभी कभी केले के छिलके का बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है, बहुत सारा पोटैश रहता है उसमें। और कभी कभी हम आयरन के टुकड़े को भी एक पानी में भिगो के रख देते हैं, इससे आयरन की मात्रा भरपूर हो। या फिर आप लोग कोई नॉन वेजिटेरियन रहते हैं तो अंडे जो किचन में यूज़ आते हैं उनके छिलके भी यूज़ करते हो, बोन मिल यूज़ करते हो। तो इस बीच में मेरे पास आज एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो लाते तो हम बाहर से हैं, लेकिन वो नेचुरल है, मतलब वो वेस्ट ही जाता है, कहीं यूज़फुल नहीं। अगर उसे बराबर यूज़ किया जाए हमारे गार्डन में लाके तो पूरा साल हम उसे स्टोर कर सकते हैं। क्या अभी भी आपने गेस नहीं किया है? तो चलिए देखते हैं किस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ, उसे कैसे यूज़ करते हैं और पूरा साल उसे स्टोर करके प्लांट्स को कैसे देते हैं, सो दैट वो फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज करता रहता है आपके प्लांट्स के वेल ग्रोथ के लिए। जुड़े रहे मेरे साथ आईबी गार्डन में। तो फ्रेंड्स, जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ वो ये है काउडंग, यानी कि गाय का गोबर। यस फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैं दूध वालों से कहकर मंगवाती हूँ। फिर इसे यूँ अच्छी तरह से पहले एक मैट लगवा लेती हूँ इस तरह का। फिर इसे ग्लव्स, अगर आपको हाथ से ही लगाना हो ठीक है, कैसे भी लगा सकते हो। मैं यूजुअली हाथ से ही लगाती हूँ ग्लव्स पहनकर। ये कोई बदबू भी नहीं आती है। काफ़ी लोग कहते हैं बदबू आती है, मच्छर होते हैं, मक्खियाँ, कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। ये ऑर्गेनिक है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर आपके प्लांट्स को आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही देना चाहते हैं तो दी बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसकी खासियत ये है, अगर आप एक बार इसे ये इस तरह के उबले बना देते हो तो पूरा साल इसे स्टोर कर सकते हो। इस तरह से करना कुछ नहीं है, बस अगर आपके यहाँ तेज धूप है तो आप कहीं से इस तरह के फ्रेश, यानी कि 1 या 2 दिन का ताज़ा ही गोबर हो, ना कि बहुत दिनों से सूखा हुआ। मतलब उसमें होता क्या है, जल्दी ही कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह का कोई फ्रेश दूध वाला कोई रहता है तो उनसे फ्रेश गोबर मंगवा लीजिए। फिर इस तरह से पैड कर लीजिए, मतलब ऐसा कोई भी प्लास्टिक के ऊपर इस तरह से आप पैड कर दीजिए। ये देखिए, साइज़ का कोई मैटर नहीं करता है, बड़ा हो, छोटा हो, पतला हो, कुछ भी हो, लेकिन इसे इस तरह से लगा लीजिए। इसे सूखने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। अगर आपकी एरिया में बहुत तेज धूप है तो सिर्फ 2 दिन में ये सूख जाते हैं। अदरवाइज़
थोड़े क्लाउडी वगैरह ऐसा हो तो लगते हैं 4 दिन। और आप इसे संभालना चाहिए, मतलब मॉनिटरिंग करना चाहिए। जब ये टॉप मोस्ट ऊपर का साइड एक साइड सूख जाता है तो इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े भी पड़ने लग जाते हैं। तो आपको उसे फिर पलटाना है अगले दिन को और उसे अच्छी तरह से धूप में सुखाना है। देखते हैं अगला सूखा हुआ उबले कैसे रहते हैं। बने रहे मेरे साथ। काफ़ी लोग ये भी कहते हैं तो इनको सुखाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही भीगा आला ही डाल देते हैं। वो भी गलत होगा फ्रेंड्स। अब देख पा रहे हैं सुबह में मैंने इसे इस तरह से धूप में डाला था। ऊपर का तो थोड़ा बहुत सूख गया लेकिन अंदर देखिए फिर भी गीला ही है। तो अभी देखते हैं इसे एकदम गीला गोबर हम गाय के लिए प्लांट्स के लिए क्यों नहीं डालते हैं। तो देखिए अब जैसे कि ये प्लांट है और ये टॉप मोस्ट सॉइल है इस गमले में, देख पा रहे हैं। जैसे ही ये मैं गीला गोबर लेती हूँ और इन प्लांट्स की जड़ों पर मैं इस तरह डालती हूँ, तो अब सोचिए अगले दिन ये जब सूख जाएगा और अब पानी जब देंगे तो पानी कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली यहीं पर रह जाएगा। वो अंदर रूट्स ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे पानी, क्योंकि जो ये उबले हैं ये ऊपर ही इस तरह से सूख जाते हैं स्टेम्स को, और पानी आने जाने के लिए स्पेस भी नहीं रहती है, ऑक्सीजन भी प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होता है प्लांट्स के लिए। इसीलिए मैं कभी भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि गाय का गोबर कभी भी आप सूखा हुआ ही डालिए। देखिए जैसे इसे आला रहता है, गीला रहता है, तो इसके अंदर बहुत जल्दी कीड़े भी आ जाते हैं। और कीड़े भी ऐसे जो हमारे कोई कीड़े तो हमारे प्लांट्स को नुकसान भी करते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि जब भी आप उपले डालो तो सूखे हुए डालें, ना कि इस तरह गीले हुए गोबर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं मिलता है। अगर आप जब पानी डालोगे प्लांट्स पर तो यहाँ पर स्पेस नहीं होता है पानी अंदर ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये सूखे हुए गाय के गोबर के उबले हैं। इसे कम से कम 3 से 4 दिन लगते हैं अच्छी तरह से सूखने के लिए। अब एकदम परफेक्ट है, एकदम प्रॉपर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र रहता है। अगर आप कहते हैं कि सब्जियों के, केले के छिलके, या फिर जो लोग वेजिटेरियन है वो बोन मिल अंडे के छिलके नहीं यूज़ करते, तो इनका सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर है ये गोबर के उबले। ये एकदम परफेक्ट रहते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इनमें इजीली आप ला के सुखा सकते हो। और पते की बात तो ये है कि पूरा साल आप इसे स्टोर कर सकते हो। अगर एक बार ये अच्छी तरह से सूख जाए ना, देखिए कितनी अच्छी तरह से सूख गया। अगर एक बार इस बराबर के सूख गया तो आप पूरा साल इसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, किसी पॉलीथीन में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो। और जब लगता है आपके प्लांट्स को अब आज फर्टिलाइजर देने का टाइम है, तो बस कीजिए क्या, इसे लीजिए इस तरह से हाथ से ही मसल ले, प्रॉपर पाउडर कर ले इसे इस तरह से। ठीक है, तो जैसे ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, आप इसके ऊपर जब भी वाटरिंग करोगे प्लांट को तो ये धीरे धीरे बिकते जाएंगे और स्लो रिलीज करता रहेगा ये उबले फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए। जितना अप्रोप्रिएट फर्टिलाइज़र चाहिए तो ये प्लांट्स की जड़ें सारी इस उबले से ऑब्जर्व करते रहेंगे और एकदम परफेक्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो देखा आपने किस तरह मैं गाय के गोबर को मैं पूरे साल के लिए स्टोर करती हूँ, इस तरह के उबले बना लेती हूँ। हमेशा ध्यान रखें, गाय को गोबर गीला नहीं डालना चाहिए पौधों पर, उनमें अलग टाइप के ही फंगीसाइड्स आ जाते हैं जो आपके प्लांट्स में बहुत ही हानिकारक होते हैं। और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए सॉइल में जगह नहीं रहती है, ऑक्सीजन का बराबर का प्रोड्यूसन और अब्जर्प्शन नहीं होता है सॉइल के लिए, और पानी का भी अब्जर्प्शन नहीं होता है बराबर। तो हमेशा ध्यान में रहे, उबले हमेशा इस तरह सूखे हुए रहने चाहिए, ना कि गीला गाय का गोबर रहना चाहिए। तभी आपके गार्डन में आप देख पाएंगे इस तरह से हरा भरा रहेगा आपका गार्डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई अनदर वीडियो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो गाय के गोबर से बना हुआ है। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी और सिंपल, ऑल ओवर ईयर आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।